बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एल्डिहाइड कीटोन्स के कुछ रिएक्शंस जो पढ़ रहे थे उसमें से एडिशन ऑफ अल्कोहल टू कार्बोनाइल कंपाउंड या कार्बोनाइल ग्रुप हम देखेंगे। CH3C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है। इसमें जब हम अल्कोहल रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो CH3CH ये वाला। ये जो डबल बॉन्ड O होता है वो सिंगल बॉन्ड हो जाता है, ये C2H5 और ये भी OC2H5 बन जाता है। ये एसीटल, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन एक दफ़ा बोर्ड में आ चुका है कि प्रिपेयर एसीटल फ्रॉम एसिटल्डिहाइड। अब ये बनता कैसे है, इसको आप ऐसे समझ लें कि एक थोड़ा सा आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। चूँकि ये HCl की मौजूदगी में है तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ये CH3C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ जब ये H आके रिएक्ट करेगा HCl का तो ये बन जाएगा CH3COH। और अब चूंकि ये एक H है इसके पास, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो अल्कोहल है वो आके इसके साथ जुड़ेगा। आप इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कह सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस चीज़ को मैं डायरेक्ट अगर लिखूं तो ये इस तरह से बनेगा CH3OH प्लस C2H5OH। पार्शियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर उसके साथ आके जुड़ जाएगा और इसका जो लोन पेयर है इसकी वजह से ये आके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल पहले केस में आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, H और ये इधर H आएगा और इधर ये पूरा OC2H5 ये पूरा पार्ट होगा ना, ऑक्सीजन की तरफ से इसके साथ जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट केस में अगर फिर इसके साथ हम C2H5 का OH का रिएक्शन करवाते हैं तो आप ये समझ लें कि ये H और ये OH ऐसे ये वाटर बन जाएगा और इसके साथ ये इथाइल ग्रुप आके लग जाएगा। तो ये इथाइल इधर भी और इधर भी, ओवरऑल प्रोडक्ट इसमें से फिर ये बन जाएगा। एक इसमें ये बात भी बताई गई है कि जो ये एसिटल होता है इससे दोबारा एसिटल्डिहाइड हासिल हो सकता है अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें। इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो ये दोबारा से CH3C डबल बॉन्ड OH और अल्कोहल हासिल हो जाएगा। ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा इस कंडीशन में अगर हम इसको करते हैं। तो ये है कि इसमें अल्कोहल की एडिशन और उसका रिवर्स। नेक्स्ट इसके रिएक्शन दिए हुए हैं रिडक्शन के। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड है, रिडक्शन होता क्या है, तीन चीजें इसमें मैं आपको बता चुका हूं। एक होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इन तीनों में से कोई एक हो या एक से ज्यादा हो तो वो रिडक्शन कहलाता है। तो इस केस में भी जब CH3C डबल बॉन्ड OH, सपोज ये एल्डिहाइड है, इसकी हम रिडक्शन करें तो रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट आमतौर पर ये सोडियम का एक कंपाउंड होता है हाइड्रोजन और बोरोन के साथ, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और बोरोहाइड्राइड भी इसको बोलते हैं। इसमें एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा,
तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। क्या बन गया? अल्कोहल। आपको याद होगा पीछे हम बात कर चुके हैं कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन करें तो वापस वही अल्कोहल हासिल होता है। तो ये उसकी रिडक्शन है, ये जिससे अल्कोहल हासिल होता है। आप एल्डिहाइड ये वाला जो है अगर कीटोन लेते हैं तो उससे सेकेंडरी अल्कोहल हासिल होगा। मसलन आपका अगर ये ले लेते हैं CH3C+O एसीटोन है, इसकी रिडक्शन करें तो उसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट के साथ वाटर कह लें साथ मीडियम के तौर पर यूज होता है ये। तो ये CH3COH ये बन जाएगा। मतलब एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, ओवरऑल ये क्या बन गया? सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये पीछे भी हमने पढ़ा है कि सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन जब की जाती है तो उससे कीटोन हासिल होता है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाए तो एल्डिहाइड हासिल। तो उसी तरह से अगर हम इसको रिवर्स करें, एल्डिहाइड की हम रिडक्शन करें तो प्राइमरी अल्कोहल, और अगर हम कीटोन की रिडक्शन करें तो सेकेंडरी अल्कोहल हासिल होता है। इसके साथ इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है। मैकेनिज्म सिंपल से है, आपको पहले भी पता होगा। CH3C+OH ये जो बोरोहाइड्राइड होता है ना, ये हाइड्राइड देता है बेसिकली H नेगेटिव फॉर्म में इलेक्ट्रॉन समेत। ये जब हाइड्राइड देता है तो ये हाइड्राइड एज ए न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन के साथ जुड़ता है, और ये बॉन्ड जो ऑक्सीजन का होता है वो एक टूट के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओवरऑल ये बन गया CH3C। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक H इधर है, एक इधर है, और एक O नेगेटिव। ये हो गया। अब ये वाला पार्ट जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। CH3CO नेगेटिव है, एक H ये है, एक H ये है, तो वाटर को हम HOH भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये जो है इसके साथ आकर रिएक्ट करेगा तो ओवरऑल ये बन जाएगा CH3CH2OH। ये वही अल्कोहल बन गया, और साथ OH उसमें से निकलेगा, वो हाइड्रोजन के साथ मिलके वो अदर साइड प्रोडक्ट जो हैं वो बनते हैं। तो ये साथ उसने बताया हुआ है। इसके साथ कैटालिटिक रिडक्शन बताई है। कैटालिस्ट आमतौर पे हमने पीछे पढ़ा है, हाइड्रोजिनेशन में हम निकल को यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम को यूज कर सकते हैं, प्लेडियम को यूज करते हैं। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन भी एक तरह की एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, और उसको भी हम रिडक्शन कह सकते हैं उस कंपाउंड के लिहाज से जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है। तो इसलिए ये रिएक्शन दिया हुआ है कि आप ओवरऑल प्रोडक्ट सेम होगा, एल्डिहाइड है या कीटोन है, बनना उससे अल्कोहल ही है, लेकिन आपने कैटालिस्ट जो है वो चेंज कर दिया। पहले आप ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, या आप जो है वो ये कैटालिस्ट, इसके रिएक्शन सिंपल से दिए हुए। आप इसी को इसी तरह से लिख सकते हैं, मतलब ये जो रिडक्शन का हमने किया है इसको ऐसा ऐसे लिख सकते हैं। ये लिखने की बजाय आप यहाँ प्लेटिनम लिख दें, या प्लेटियम लिख दें, या वो निकल लिख दें, ठीक है। इसके साथ कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जी। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ी सिंपल सी बात हम पढ़ के आए कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और ये सिंपल जो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उससे भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आप ये समझ ले कि जैसे CH3C+OH है, इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, बल्कि आप इसको ऑक्सीडेशन का ये साइन है, कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें बेस की मौजूदगी में, एसिड की मौजूदगी में, ठीक है। पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है, पोटाशियम परमैंगनेट होता है, तो ये जितने भी हैं ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। लेकिन याद रखें जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन
जब हम कीटोन की ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो वो आम नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, जो कमज़ोर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उनसे वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट है, पोटाशियम परमैंगनेट है, इनको यूज़ किया जाता है और इनकी मदद से जब हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे कीटोन को, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें एक चीज आपने याद रखनी कि जो कार्बोनाइल के साथ लगा कार्बन होता है ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये समझ ले उसने COOH में चेंज हो जाना और साथ जो कार्बोनाइल वाला कार्बन है उसने भी COOH में चेंज हो जाना। अब जब तो दोनों एक जैसे हो, मतलब सिमेट्रिकल कीटोन हो, दोनों तरफ इधर भी कार्बन इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इधर भी कार्बन इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो किसी एक को आप ऑक्सीडाइज करेंगे अलग से। मसलन ये कार्बन, ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या बनेगा, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एक ही कार्बन है, अगर और होते तो वो साथ इसके लगे होते। अब बाकी जो पूरा पार्ट है वो एक अलग होगा, इससे भी जितने कार्बन है कितने उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। ये कार्बन जो है ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप में बदल जाएगा जो कीटोनिक कार्बन होगा, और उसके साथ एक साइड वाला कार्बन भी वो कीटोनिक ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन से 2 डिफरेंट किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होंगे। एक कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल नहीं होगा, बल्कि मिक्सचर हासिल होगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल हो, मसलन आपके पास कीटोन ऐसा है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इस केस में अब ये कार्बन भी अलग होकर ऑक्सीडाइज हो सकता है और ये पूरा का पूरा पार्ट, ये कार्बन भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बने। अगर हम इसको देखें तो ये कितने कार्बन वाला बनेगा, CH3 CH2 C डबल OH, और ये कितने वाला बनेगा, एक कार्बन वाला। लेकिन ये जो मिक्सचर है ये नहीं बनता, समझ आ रही बात। बनेगा कौन सा कि हमने इस कार्बन को ऑक्सीडाइज किया ना, जबकि रूल ये है कि कार्बोनाइल वाले के साथ जो कार्बन लगे होंगे उनमें से जो कम हाइड्रोजन वाला होगा ना, उसने ऑक्सीडाइज होना। मतलब यह है कि ये कार्बन कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट इकट्ठा रहेगा। तो इस केस में कितने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना, CH3 C डबल OH, ये 2 कार्बन वाला। और जब ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज होगा तो ये कितने वाला बना, ये भी 2 वाला, तो ये CH3 C डबल OH। मतलब ये हुआ कि इसके ऑक्सीडेशन से एक ही किस्म का प्रोडक्ट बनेगा, वो 2 बन जाएगा। क्लियर होगी बात। उसके पीछे हम 2 लिख देंगे बजाय इसके कि उसको अलग अलग लिखें, अलग अलग भी लिख सकते हैं या उसके पीछे 2 लिख दें अगर वो सेम है तो ये है कीटोन की ऑक्सीडेशन। कि कीटोन की जब आप ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं तो एक तो ये है कि अगर सिमेट्रिकल कीटोन हो तो फिर 2 डिफरेंट किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होंगे, और अगर अनसिमेट्रिकल हो तो उस तरफ वाला कार्बन ऑक्सीडाइज होगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। ठीक है, बाकी कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरी तरफ वाले कार्बन वो इकट्ठे मिलके वो एक अलग जो है वो बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। इसके साथ नेक्स्ट जो है वो टेस्ट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड।